नमस्कार किसान और बागवान भाइयों तथा दर्शकों। कोरोना महामारी के इस दौर में अगर कोई सचमुच में लड़ रहा है तो कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान और बागवान भी अपना पसीना अपने आने वाले पीढ़ी के सुखद भविष्य और प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए लगातार प्रयासरत है। परंतु प्रायः देखने में ये आया है कि हमारी सरकारें, चाहे वो विगत 60 साल की रही हों, 70 साल की रही हों या आज की मोदी सरकार हो, इन सब ने किसानों और बागवानों का जितना उपहास किया है उसके लिए ना शब्द हैं ना सामर्थ्य है कहने की, क्योंकि एक तरफ सरकार है, एक तरफ नेता किसान और बागवान है। मोदी जी से बहुत आशाएं थी, बहुत उम्मीदें थी कि एक तथाकथित गरीब घर का बेटा अगर इतने बड़े पद पर आसीन हुआ है तो वो कुछ गरीबों, किसानों, बागवानों और छोटे सरमाएदारों के लिए, मेरा मतलब है व्यापारी वर्ग के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन हुआ क्या, पिछले 6-7 सालों में एक के बाद एक हमारे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बिकते चले गए या घाटे की स्थिति में आते चले गए। ये दीगर बात है कि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जब कहीं बात आती है तो कहीं ना कहीं उन प्रतिष्ठानों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, वो उपभोक्ता हैं, वो भी सेब खाते हैं, अनाज खाते हैं और इस तरीके से बागवानों और किसानों का मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन इस दुर्दशा के दौर में, कोरोना महामारी के इस दौर में, ना उनके हाथ में कुछ है ना हमारे हाथ में कुछ है। पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने उस पर विस्तृत चर्चा की और एक धारावाहिक के रूप में उसे 5-7 दिन जो प्रस्तुत किया गया, उस पर कहना अनुचित टिप्पणी होगा। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वह थी किसानों और बागवानों को बेड़ियों से मुक्त करना। किसानों और बागवानों की बेड़ियां क्या हैं? किसानों और बागवानों की बेड़ियां हैं जो मध्यस्थ हैं, जो मिडल मैन हैं, उनसे उनको मुक्त करना। इसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाने के लिए 3 कदम उठाने की बात कही है, जिसमें APMC एक्ट में सुधार, मार्केटिंग बोर्ड के कार्यों में सुधार तथा उसके साथ ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट में भी सुधार की बात कही है। सराहनीय कदम है, लेकिन जब हम अपनी सरकार के मंशा की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो ये सरकार किसान हित में बात कर रही है, ना ये बागवान हित में बात कर रही है, ना ये केंद्र सरकार की मंशा को ही समझ पा रही है। क्योंकि अब APMC के चेयरमैन नरेश शर्मा जी ने कल ही कोई वक्तव्य दिया है कि हम इस बार हिमाचल के सेब को ऑनलाइन बेचेंगे। सराहनीय कदम है, होना भी चाहिए इस वैज्ञानिक दौर में। अगर हम ये नहीं कर पाए तो शायद और क्या कर लेंगे। लेकिन मैं नरेश शर्मा जी को बता दूं कि मेरे कुछ मित्र लोग, मेरे कुछ रिश्तेदार ये सारी प्रक्रिया पहले ही कर चुके हैं और वो अपने ही दम पर इसको बाहर की मंडियों में भेज चुके हैं। और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, वो ई-नैम की बात कर रहे हैं,
जो कि मंडियों में जाके होगा, उन्होंने घर से बैठकर ही अपना माल बेचा है और पैसा उनके खाते में आया है। नंबर 1, जब हम एपीएमसी की बात करते हैं तो एपीएमसी की कार्यकलाप से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक किसान और बागवान होने के नाते मेरा थोड़ा सा कृषि मंत्री मार्कंडे जी से भी इस बात पे गिला शिकवा है कि 21 दिसंबर 2018 को हम लोग उनसे उनके चैम्बर में सचिवालय में मिले थे, किसान सभा के बैनर तले, जिसमें हमारे लोकप्रिय नेता कॉमरेड राकेश सिंघा थे, संजय चौहान जी थे और उस किसान सभा के संयोजक के तौर पे मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला। विस्तृत वार्ता हुई, एक तरफ भी राजनीतिज्ञ थे, दूसरी तरफ भी राजनीतिज्ञ थे, लेकिन अंततः मेरा उनसे निवेदन करना बनता था और मैंने उनसे कहा था कि जब भी आप एपीएमसी की बात करें या उसमें कोई बदलाव लाने की बात करें तो कृपया जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे वो बागवान हैं, तो उन्हें भी इस बारे में अवगत करवाया जाए। लेकिन ना 21 दिसंबर 2018 के बाद वो दिन आया और ना वो दिन आएगा, क्योंकि खुलकर राजनीति करने वाले सब तरफ व्याप्त हैं। और मैं एपीएमसी का इसीलिए धुर विरोधी हूँ कि ये किसानों और बागवानों की हितैषी नहीं है, ये सिर्फ एक पैसे बनाने का, ओपन लूट मचाने का एक साधन है, एक ज़रिया है जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। वो चाहे कांग्रेस सरकार थी, वो चाहे आपकी बीजेपी की सरकार है, उसके अध्यक्ष पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाता है जो उस पार्टी विशेष से लगाव रखता हो, जिसका खेती, किसानी, बागवानी से दूर दूर तक का कोई भी संबंध ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में एपीएमसी हमारा कुछ भला कर पाएगी। हाँ, यदि अब वो चाहते हैं तो मैं उन्हें आगाह कर देना चाहूँगा कि एपीएमसी ने जिस तरीके से इस बार लाइसेंस को भी व्यापक रूप से देने की बात कही है, अच्छी बात है। जगह जगह मोड़ मोड़ पे मंडियां खोलें, लाइसेंस दें, लेकिन एपीएमसी या सरकार या जो लाइसेंस प्रदाता है वो हमारे हितों की रक्षा के लिए तैयार रहें। अगर कोई आड़ती जिसे लाइसेंस एपीएमसी ने दिया है या सरकार ने दिया है, अगर वो हमारा पैसा हड़प करके चला जाता है तो ये सरकार का दायित्व बने कि वो हमें पैसा दे, क्योंकि इंश्योरेंस में भी जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो जो उसका एजेंट होता है वो आपका सब कुछ कागज़ पत्र बना के दे देता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ही उसका भार वहन करती है, ना कि वो एजेंट वहन करता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो इस बारे में सचेत रहें और हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार से जुदा नहीं हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी बात सरकार ध्यान से सुने, एपीएमसी वाले सुने और किसान और बागवान भाई यूनाइट होकर अपनी बात को पूरी तरह से अमली जामा पहनाएं। और इस कोरोना महामारी के समय में अगर सरकार कुछ पॉजिटिव सोचती है तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमें आश्वासन दिया जाए, हमें आश्वस्त किया जाए कि किसी भी प्रकार की अनहोनी में सरकार हमारे हितों की पूर्णतया रक्षा करेगी। धन्यवाद।